भाग 16। विश्व भर में अनेक लोग प्रार्थना के इस उपाय को करते हैं जिसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण उपाय का प्रयोग कर रहा है वो रोगी का नाम लेता है, जैसे कि जॉन जोन्स। इसके बाद शांत होकर ईश्वर का और उसके गुणों तथा उसकी विशेषताओं का ध्यान करता है, जैसे कि ईश्वर परमानंद है, उसका प्यार असीमित है, उसका ज्ञान असीमित है, वो सर्वशक्तिमान है, अतुलनीय सौंदर्य और संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे जैसे वो शांत होकर ये सब सोचने लगता है, वो चेतना की अवस्था में ऊपर उठकर एक नई आध्यात्मिक तरंग में पहुंच जाता है, जहां वो महसूस करता है कि वो ईश्वर के प्यार का असीमित सागर सब कुछ जॉन जोन्स के मन और शरीर में विलीन होता जा रहा है। वो अब महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्यार अब जॉन जोन्स की ओर केंद्रित हो गया है, और जो भी उसको चिंता या कष्ट दे रहा है वो जीवन के असीमित सागर एवं प्यार की उपस्थिति में पूर्णतः ध्वस्त हो रहा है। पूर्ण प्रार्थना का यह उपाय मुझे ध्वनि तरंग उपाय या सोनिक थेरेपी जैसा लगा, जिसे हाल ही में लॉस एंजलिस के प्रसिद्ध फिजिशियन ने मुझे दिखाया था। उनके पास एक अल्ट्रा ध्वनि तरंग की मशीन है जो बड़ी तेज रफ्तार से घूमती है और रोगी के शरीर के निपोषित भाग में ध्वनि तरंग पहुंचाती है। इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस माध्यम से उन्होंने आर्थराइटिस क्लोरियस जैसे रोगों का आश्चर्यजनक उपचार किया है। इसके अलावा शरीर के दर्द आदि विधियों का भी उपचार किया है। अवचेतन मन में ईश्वर के गुणों और विशेषताओं का ध्यान करते हुए जिस ऊंचाई तक हम उठ पाते हैं, उतना ही सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे हम उत्पन्न करते हैं। इस उपाय से अनेक अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर फाइनीस पुरखुर्स्ट क्विम्बी, जिनकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, इस पूर्ण तकनीक का प्रयोग कई वर्षों तक करते रहे। वे वास्तव में साइकोसोमैटिक मेडिसिन के पितामह थे। साथ ही वे एक सफल मनोचिकित्सक भी थे। रोगी के कष्ट, उसके दर्द और पीड़ाओं के कारणों को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उनकी पुस्तक द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज इस उपाय के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें उन्होंने एक अपाहिज महिला के लंगड़ेपन को आश्चर्यजनक रूप से दूर कर दिया। डॉक्टर क्विम्बी को एक बुजुर्ग महिला का उपचार करने के लिए बुलाया गया, जो अपने पैरों से चल नहीं पा रही थी और हमेशा बिस्तर पर लेटी या बैठी रहती थी। डॉक्टर क्विम्बी का कहना है कि उसकी बीमारी का कारण दिमाग का एक धार्मिक संकुचित अंधविश्वास था, जिसने उसके शरीर को जकड़ कर रखा था और वो उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो चर्च के डर और उपेक्षा में जी रही थी। ऊपर से बाइबल में वर्णित पाठ को सच मान रही थी, लिहाजा वो हरदम भयभीत रहती थी। डॉक्टर क्विम्बी ने कहा, इस मकबरे में ईश्वर की शक्ति है, जो सभी बंधनों और जालों को तोड़कर मृतावस्था से पुनः जीवित हो रही है। जब उसने अन्य लोगों से बाइबल के कुछ अंशों को समझाने के लिए कहा, तो वे समाधान में असमर्थ रहे और उसके बाद वो जिंदा रहने के लिए भटकने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसका परीक्षण करके पाया कि बाइबल के अंश के सही मायने न समझ पाने के कारण उसका मन संदेह और भय के बादलों से भर गया है। व्याकुलता और भय के कारण वो बाइबल के उस अंश को समझ नहीं पा रही है और उसके चारों ओर भय का एक जाल बन गया है। मस्तिष्क के इस भार से उसके शरीर में जकड़न और शिथिलता ने घर कर लिया है, जिसका कारण लकवा हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल के इस अंश का अर्थ वो क्या समझती है। इस क्षण के लिए मैं आपके पास हूं, उसके बाद मैं दूसरे के पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा। आप मुझे ढूंढोगे और मैं आपको नहीं मिलूंगा। जहां मैं हूं वहां आप नहीं आ सकते। महिला ने बताया कि जीसस स्वर्ग में चले गए। डॉक्टर क्विम्बी ने स्पष्ट किया कि एक क्षण के लिए आपके पास हूं का अर्थ है कि वे आपके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। जैसे आपके लिए क्षण भर के लिए दया और अनुकंपा दिखाई, किंतु वे इस स्थिति में रह नहीं सकते थे। अगला कदम, मैं दूसरे के पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा, जिसका मतलब है कि ईश्वर की रचनात्मक शक्ति हम सब में है। डॉक्टर क्विम्बी ने अपने मन में आध्यात्मिक यात्रा की और अपने मन में विश्वास पैदा किया कि दैवी आदर्श अर्थात दैवी शक्ति, ज्ञान, सामंजस्य और ईश्वर की शक्ति उस महिला के शरीर में कार्य कर रही है। इसीलिए उन्होंने महिला से कहा था, इसीलिए जहां मैं हूं आप वहां नहीं आ सकती, क्योंकि आप अपनी संकुचित एवं प्रतिबंधित आस्था में बंद हो और मैं
पूर्ण स्वास्थ्य में हूं। इस प्रार्थना और उसके स्पष्टीकरण ने महिला में एक नए जीवन की भावना का संचार किया और परिवर्तन ने अपना रूप ले लिया। वो बिना किसी सहारे के चलने लग गई। डॉक्टर क्विम्बी ने इस उपचार को अपनी सब सफलताओं में सबसे ऊंचा बताया है। वो लगभग मृतावस्था में पहुंच चुकी थी और उसे जीवन या सत्य तक लाना एक प्रकार से मरणावस्था से ऊपर उठाकर जीवन देना था। क्विम्बी ने बाइबल के जीसस के पुनर्जीवन को उस महिला के अपने जीसस या उसके स्वास्थ्य से जोड़ दिया। इसका उस पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने महिला को यह भी स्पष्ट किया कि जिस सत्य को उसने स्वीकार किया है वो एक फरिश्ता या विचार है, जिसने उसके मन में बैठे भय, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को तोड़कर बाहर निकाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर की उपचार शक्ति के कारण वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जिन शब्दों को हम बोलते हैं उनमें हमारी भावना और विश्वास की शक्ति निहित होती है, और जब हम समझ लेते हैं कि जो शक्ति दुनिया को चला रही है वो हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ जाता है। आप एक शक्ति में दूसरी शक्ति को जोड़ने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए आपके भीतर कोई प्रयास दबाव डालने या शक्ति का प्रयोग करने अथवा मानसिक उथल पुथल नहीं होती। एक लड़की ने आदेशात्मक तकनीक का प्रयोग एक युवक पर किया जो फोन पर उससे छेड़छाड़ करता था और मिलने पर जोर देता था। वो युवती बहुत परेशान थी और उससे पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रही थी। अंततः उसने आदेशात्मक तकनीक का प्रयोग करने के लिए यह कदम उठाया। उसने ध्यान लगाया और कहा, मैं ईश्वर की शरण में जाती हूं। वो अपने सही स्थान पर हमेशा उपस्थित हैं। मैं स्वतंत्र हूं, वो स्वतंत्र हैं। मैं अब आदेश देती हूं कि मेरे शब्द असीमित मन में पहुंच जाएं और वो उन्हें स्वीकार करके कार्रवाई करें। ऐसा ही हो। उसने बताया कि वो युवक गायब हो गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। लगा जैसे धरती उसे निगल गई। आप एक वस्तु पर आदेश देंगे और वो आप में स्थापित हो जाएगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। एक मानसिक अभियंता यानी इंजीनियर बनकर उत्तम और शानदार जीवन के लिए पक्की और सफल तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति का चित्र आज ही बनाएं और उसकी पूर्णता का एहसास करें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आसान मार्ग चुनें। यह सुनिश्चित मार्ग मानसिक विज्ञान है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करते रहें जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त नहीं हो जाते कि आपके अवचेतन मन के असीमित ज्ञान की सारी प्रतिक्रियाएं हमेशा आपके चेतन विचार में पहुंचती रहती हैं। अपने मन में छिपे स्टूडियो में सोचने वाले विचारों से आप उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और खुशियों का निर्माण कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं की निश्चित पूर्णता की कल्पना करके आनंद और विश्राम का एहसास करें। मन में जो छवि है वो अपनी चाहत की तस्वीर और अदृश्य का साक्ष्य है। एक मानसिक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आपका अवचेतन मन आपके मन के किसी भी चित्र को पूरा करेगा यदि आपकी उस पर आस्था है। प्रार्थना के समय सभी प्रकार के प्रयासों और मानसिक हलचल से दूर रहें। सोने की तंद्रा में पहुंचे, निद्रा का आह्वान करें, ये सोचते और जानते हुए कि आपकी प्रार्थना का फल मिल गया है। याद रखें, धन्यवाद देने वाला हृदय हमेशा ब्रह्मांड के खजाने के निकट होता है। स्वीकार करने का अर्थ है कि वो ऐसा ही है, और जैसे ही आप अपने मन के व्यवहार को इस सच में रखेंगे तो सभी विपरीत साक्ष्यों के बावजूद आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ईश्वर के प्रताप और प्यार को ध्यान में रखकर सौहार्द, स्वास्थ्य एवं शक्ति की यांत्रिक तरंगों की रचना करें। आप जो आदेश देते हैं और उसे सत्य मानते हैं वो पूरा होगा। प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता का आदेश दें।